रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोग फटाफट ऑनलाइन हो जाएंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और हम लोग यहाँ से अच्छी अच्छी ट्रिक सीख रहे हैं अपने कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग फटाफट ऑनलाइन हो जाएंगे और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब हम सीखेंगे विभाज्यता के रूल। अब हम सीखेंगे विभाज्यता के रूल, और विभाज्यता के रूल आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस करा रहे थे वहां पर आपने देखा था कि विभाज्यता के रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हम लासा मासा का तो रूल ही नहीं लगा रहे थे, विभाज्यता के रूल के बेस पे ही हम सवाल को लगा दे रहे थे। बताइए, लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगा रहे थे। तो आपको भी विभाज्यता के रूल आने चाहिए। कहां से कहां तक? 1 से लेके 29 तक तो आपको आना ही जाना चाहिए। 1 से लेके 29 तक के विभाज्यता के रूल की हम बात करेंगे, और कुछ स्पेशल रूल हैं। जैसे एक स्पेशल रूल होता है 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल होता है। एक रूल होता है कि अगर 2 बार 3 बार संख्याएं एक साथ लिख दी जाए तो किससे कटेंगी किससे नहीं कटेंगी। हम सभी की चर्चा करेंगे आपके साथ, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। 1, अगर हम 1 से विभाज्यता की बात करते हैं, प्रदुम दीक्षित जी नमस्कार, आप लेट हो गए हैं। अगर हम पहले बात करते हैं 1 की, अगर हम 1 की बात करने से पहले बात करते हैं 0 की, फिर बात करते हैं 1 की, फिर बात करते हैं 2 की। अब सबसे पहले बात सुनो 0 की। अगर हम 0 की बात करें तो बताओ 0 जो है वो किसी नंबर को पूरा पूरा काट पाएगा कि नहीं? 0 जो है वो किसी नंबर को पूरा पूरा काट पाएगा कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 0 जो है वो किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं? अगर हम कह दें कि 0/2/0 कितना आएगा, या ऐसे करते हैं 0 जो है वो किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? जल्दी से बताओ हमें। 0 किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? 0 हो जाएगा, इनफिनाइट आएगा। अलग अलग आंसर आ रहा है। अच्छा बताओ 0/2 कितना आएगा? ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 0/, ये आ गया हमारे पास 2/0 कितना आएगा, और तीसरा हो जाएगा 0/0। ये तीनों का आंसर बताओ कितना आएगा? पहले का बताओ कितना आएगा, पहले का बताओ कितना आएगा, दूसरे का कितना आएगा, और तीसरे का कितना आएगा? तीनों का आंसर बताओ एक साथ। पहले में ऐसे बताओ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करके आंसर बताओ। पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, और तीसरे में कितना आएगा? पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में आएगा कितना? 2/0 जो है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 क्या होगा? 0/0 क्या होगा? हाँ ठीक है, एक इनफाइनाइट हो जाएगा कह रहे हैं, पहला वाला कह रहे हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे लिख के भेजो ना, ऐसे वाले लिख के भेजो। पहले में क्या आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, और तीसरे में क्या आ रहा है, ऐसे लिख के भेजो। अरबाज जी कह रहे हैं सब में 0 होगा, 2 में इनफाइनाइट होगा, 2 में 0 होगा। देखिए सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अरबाज जी ने एक लाइन में कह दिया कि सर सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि जो पहले का आंसर होगा वो क्या होगा? 0। अगर पहले का आंसर 0 होगा, इसका मतलब हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 0 को पूरा पूरा काट देता है। जो 0 है उसको 2 पूरा पूरा काट देता है। तो एक बात यहां बता दो, छोटी सी, नंबर सिस्टम में डिस्कस करना है हमको। 0 एक सम संख्या होगी कि एक विषम संख्या होगी? 0 एक सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी? मतलब 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? जरा हमें जल्दी से बता दो। 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? जल्दी से बताएंगे। 0 इवन नंबर होगा, 0 इवन नंबर होगा कि ऑड? सम होगा या विषम होगा? सम आ रहा है, सम आ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं सम नंबर होगा, सम नंबर होगा। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सम नंबर होगा। तो 0 क्या होगी? एक सम संख्या होगी, क्योंकि ये 2 से कट जा रही है। अच्छा, रजत जी ने कहा है नाइदर इवन नॉर ऑड। स्वाति जी ने कहा है नो इवन होगा नो ऑड होगा। एकदम गलत आंसर आ रहा है। 0 जो होगी वो एक सम संख्या होगी। 0 क्या होगी? 0 एक सम संख्या होगी, 0 एक इवन संख्या होगी। क्यों?
क्योंकि 0 2 से पूरा पूरा कट गया। और सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो यहां का जो 0 है वो 2 से कट रहा है। कैसे कट रहा है? तो अगर हम 2 को 0 से 0 को भाग करेंगे, 0 शून्य शून्य हो जाएगा। देखो ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। कितना आंसर आया है? 0 आंसर आया है। 0 आंसर आया है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया है। और अगर ये पूरा पूरा कट गया है तो 2 से कटने वाले नंबर क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। हाँ, 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। हरबाज जी एकदम सही बात है। 2 से कटने वाले नंबर सम संख्याएं होती हैं और 0 2 से कट रहा है, इसीलिए 0 क्या हो जाएगा? एक सम संख्या हो जाएगा। अगर इस बात पे किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो पूछ सकता है तुरंत। तो 0 क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। सबको समझ में आ गया? 0 क्या है? एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि 2 से कट रही है। ठीक है। अच्छा, 2/0 क्या आएगा? तो इसका आएगा अनंत। 2/0 कितना आएगा? 2/0 क्या आएगा? 2/0 आएगा अनंत। और 0/0 कितना आएगा? तो ये आएगा अपरिभाषित। ये क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। 0/0 क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। 2/0 क्या आएगा? अनंत आएगा। और 0/2 क्या आएगा? ये आएगा आपका 0। तो 0 एक ऐसा संख्या है, 0 जो एक ऐसी संख्या है जो है किसी भी नंबर से कट सकती है। अगर उस नंबर को हम किसी नंबर से काटेंगे तो अनंत हो जाएगा। और 0/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो 0 का गेम सबको समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे 1 की तरफ। अगर हम बात करते हैं 1 की तरफ, अगर हम 1 की बात करें, देखिए 1 एक ऐसी संख्या होती है जो काट तो सबको देती है। 1 एक ऐसी संख्या होती है जो काट तो सबको देती है लेकिन कटती किसी से नहीं। 1 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है लेकिन विभाजित किसी से नहीं होती है। तो 1 का रूल भी समझ में आ गया। आपने 0 समझ लिया, आपने 1 समझ लिया। अब हम बात करते हैं 2 की। 1 की बात सबको समझ में आ गई? एस या नो लिखते रहो ताकि हम आगे बढ़ते रहें। 1 की बात सबको समझ में आ गई है कि 1 जो होता है कटता किसी नंबर से नहीं है, डिवाइड सबको कर देता है। 1 जो होता है वो हर संख्या का गुणनखंड होता है। ये बात आपको समझनी है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना 2 की बात। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 से कट जाए या तो फिर लास्ट में क्या हो? 0 हो। किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 2 से कट जाए या तो फिर लास्ट में क्या हो? 0 हो, वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या की लास्ट का अंक, जैसे हमने यहां पर ये नंबर लिखा और हमने कहा ये नंबर आपसे कटेगा कि नहीं कटेगा 2 से, तो सबको काटने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाले अंक को आप काट के देख लो। अगर पूरा पूरा कट गया तो पूरा नंबर कट जाएगा 2 से। या तो कोई भी नंबर लिखा हो उसके लास्ट में क्या हो? 0 हो। उसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, तो वो नंबर 8 से 0 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और आपको बताना है ये नंबर किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो आप लोग बताओ पहले पहला नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? पहला नंबर जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताना है। पहला नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताना है कि पहला नंबर 2 से कटेगा या नहीं। पहला नंबर 2 से कटेगा या नहीं? जल्दी से बताएंगे। पहली संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? पहली संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? यस सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। लास्ट में 8 है इसलिए कट जाएगा, पहला नंबर कट जाएगा। चलिए दूसरे की बात करो। तो हमने देखा पहला नंबर कट जाएगा भाई। दूसरे नंबर बताओ, दूसरा नंबर कटेगा कि नहीं? दूसरा नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? दूसरा नंबर 9 होगा, दूसरा नंबर मतलब नहीं कटेगा। ये बात बताई जा रही है कि दूसरा नंबर नहीं कटेगा। दूसरा नंबर नहीं कटेगा, एकदम सही बात है। दूसरा नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 है और 3 जो है वो 2 से नहीं कटता। तीसरा नंबर भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। विभाजिता का रूल वेरी इंपॉर्टेंट है एलसीएम के लिए। एलसीएम एचसीएफ जब कराऊंगा तो एलसीएम एचसीएफ का कोई रूल यूज नहीं करना है, केवल विभाजिता का रूल लगाना है भैया। इसीलिए आराम से इसको समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 2 की बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ 2 की बात सबको समझ में आ गई या नहीं? अगर आ गई है तो हम बात करेंगे 3 की। 3 क्या कहता है? 3 कहता है सम ऑफ डिजिट। 3 कहता है कि सम ऑफ डिजिट, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया,
अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। 3 का रूल समझ में आया? 3 का रूल समझ में आया? 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जल्दी से यस या नो लिखो, एस या नो लिखो। अगर संख्या के अंकों का योग कट जाएगा 3 से तो वो संख्या कट जाएगी। तो हमने आपके सामने लिखा 4 3 2 1, 4 3 2 1 लिखा। हमने कहा ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहोगे सर अभी आपने कहा नंबरों को जोड़ लेते हैं पता लग जाएगा। तो 4 3 7 2 9 1 10, इसके अंकों का जो योग आ रहा है, इसके अंकों का जो योग आ रहा है भैया वो कितना आ रहा है? 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है। क्या ये 10 3 से कटेगा? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा। क्या ये 10 3 से कटेगा? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का योग जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। तो सबको समझ में आ गया रूल? अगर सबको समझ में आ गया है रूल तो अब बारी आपकी है और आप बताओगे, अब आप बताओगे कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लिख दिया जाए नंबर? लिख दिया जाए सर, नंबर लिख दिया जाए। तो आपके लिए नंबर लिखने जा रहे हैं, आपको बताना है ये नंबर जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि सर ये 3 से नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हैं? जब खुद को बताना होता है छोटा सा नंबर लिख लेते हो, जो हमारी बारी आती है तो इतना बड़ा सा नंबर लिख देते हो। तो जल्दी से बताइए, जो बोर्ड पे आपके सामने इतना छोटा सा नंबर दिख रहा है, ये जो इतना छोटा सा नंबर दिख रहा है, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है 3 का, ये कट रहा है कि 3 से कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। जो नंबर आपके सामने लिखा है ये 3 से कट रहा है कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। आशीष जी कह रहे हैं नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो जोड़ कितना आ रहा है आप बताएं हमें। जब आपने इसको जोड़ा है तो कितना आ रहा है? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नाजरुल हसन जी कह रहे हैं नहीं कटेगा। सभी लोग कह रहे हैं नहीं कटेगा, सभी लोग कह रहे हैं नहीं कटेगा। कोई ये बताएगा सम कितना आया है, जोड़ने पर कितना आएगा? देखिए रजत जी कह रहे हैं कटेगा, रजत जी कह रहे हैं कटेगा। लग रहा है रजत जी ने पूरा जोड़ लिया है। रजत जी कह रहे हैं कटेगा। हाँ एक बात और बता दें, जो कल हमने होमवर्क छोड़ा था उसका होमवर्क किया था नगमा जी ने, स्वाति जी ने, रजत जी ने, निधि वर्मा जी ने आंसर किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। कल की क्लास को आंसर 4 लोगों ने किया है। आप लोग भी आंसर करें क्लास में, ठीक है? चलिए तो डिस्कस करें इसको। कोई बताएगा सम कितना आएगा? कोई बताएगा कि सम कितना आएगा? किसी ने जोड़ा है इसको? चलिए तो अब अगर हमारे सामने, हालांकि इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं क्योंकि हमें आपको ट्रिक बतानी थी, इसलिए आपको यहां पर ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, जब इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए या कोई छोटा सा नंबर आ जाए तो हमें उसके अंकों को जोड़ना नहीं है। किस केस में? अगर आपको 3 का विभाज्यता का रूल लगाना है तो, और 9 का लगाना है तो आपको करना क्या है, आपको वहां पर नंबरों को हटाना है। देखिए जोड़ा गया है, उन्होंने 75 बताया है, रजत जी ने 75 बताया है उन्होंने। देखिए कैसे करेंगे। अब आप यहां पर देखो, उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट रहे हैं, उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट रहे हैं, या 2 या 3 नंबरों का योग अगर 3 से कट रहा है तो उसे भी हटा दो। हमने देखा 6 हट जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, ये हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। इन नंबरों को जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से कट रहे थे। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा है, तो यहां पर 7 बचा है, यहां पर 8, 8 7 कितना हो गया? 15। फिर कट रहा है, हटा दो क्योंकि 15 तो 3 से कट ही जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? केवल यहाँ का 1 बचा है, और हमारे पास क्या बचा है? केवल 1 1 1 कितना हो गया? 2। और ये 2 3 से नहीं कटेगा, ये 2 3 से नहीं कटेगा, ये 2 3 से नहीं कटेगा। इसीलिए हमारा ये नंबर जो था वो नहीं कटेगा। किससे? 3 से। ये 3 से नहीं कटेगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। 75 जोड़ना है आप लोगों ने, जोड़ने में हो सकता है गलत हो गया हो क्योंकि ये नंबर तो कट ही नहीं रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमने नंबर दिया था 7 6 2 3 9 7 6 8 9 1 3 4 5 6 1, ये नंबर था हमारे पास, ये नंबर था हमारे पास। देखते हैं ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए हमने यहां से क्या किया, 6 को हटा दिया क्योंकि ये 3 से कट रहा था, 7 2 9 हटा दिया क्योंकि 3 से कट रहा था, 3 हटा दिया क्योंकि 3 से कट रहा था, 9 हटा दिया कट रहा था, यहां का हमने 6 हटा दिया, यहां का हमने 9 हटा दिया, ये हमने 3 हटा दिया, और ये 5 4 9 बन रहा था इसलिए हटा दिया।
ये हमने 6 हटा दिया क्योंकि कट रहा था। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है, यहां से 7 है और यहां से 8 है, 8 7 15 होता है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए हमने इसको भी हटा दिया। यहां से सब नंबर हट गए हैं, केवल 1 बचा है और ये 1 बचा है, 2 बचा है, तो 2 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसीलिए क्या होगा, नगमा जी क्या कह रही हैं, 5 में 3 गायब है, तो यहां से क्या होगा, 2 जो है ये नहीं कटेगा, इसीलिए ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको? अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बता दो। ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से आप बताइए हमें, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि जो नंबर यहां पर लिखा है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जो नंबर यहां पर लिखा है वो 3 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये देखते हैं भाई, यहां देखिए 7 2 9 हो गया, हटा दो, 3 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो आपके पास होमवर्क आने जा रहा है और आपको बताएंगे वो नंबर कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं। आपके सामने है पहला नंबर, आप बताओ ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताना है, आपको बताना है ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताइए, ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ये पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं, पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, जल्दी से बताएं हमें, ये पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। पहला नंबर देखिए, लिखे, पहला नंबर लिखे वहां पर, तब समझ में आएगा ना, ऐसे नहीं या हाँ लिखने से कैसे समझ में आएगा। चलिए, विभाजिता का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए ताकि आप एलसीएम एचसीएफ में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ मुझसे पढ़ा है या उसकी क्लासेस देखी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी महत्ता पता चल जाएगी। कह रहा है नहीं कटेगा, नहीं, देखिए रजत जी कह रहे हैं नहीं 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 कटेगा। देखिए क्या है, यहां पर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 7, 7 6 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 छोड़ दिया, बचा कितना, 5, नहीं कटेगा। ठीक है, पहला नंबर नहीं कटेगा, तो अंतिम नंबर बता दो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अंतिम नंबर आपको बताना है 34105000, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बता दो बस, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आंसर आ रहा है नहीं कटेगा, आंसर आ रहा है नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर ये 3 बाहर हो जाएगा, 5 4 9 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 कटेगा नहीं, इसीलिए ये पूरा नंबर भी नहीं कटेगा। तो 3 का विभाजिता का रूल आपको एकदम अच्छे से तैयार हो गया होगा, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उन नंबरों को हटाते जाना है, वो नंबरों को हटाते जाना है जो 3 से कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास 4। तो 4 क्या कहता है, देखिए 4 जो है वो 2 की सीरीज में चलेगा। 2 कहता था लास्ट 1 डिजिट, लास्ट डिजिट, तो ये कहेगा लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर कट जाती है 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो, 2 जीरो, या तो फिर लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो। सत्यवीर शर्मा जी एकदम सही बात है, नहीं कटेगा, एकदम सही बात है, नहीं कटेगा। तो लास्ट की 2 डिजिट या तो कट जाए या तो फिर क्या हो जाए, लास्ट में 2 जीरो हो जाए। तो हमने कहा चलो यहां पर नंबर लिखते हैं, हमने कहा ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको पूरे नंबर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर से पूरे नंबर को भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल लास्ट के 2 जीरो, लास्ट के 2 अंक पकड़ लो, और लास्ट के 2 अंक बन रहे हैं 34, लास्ट के 2 अंक क्या बन रहे हैं, 34 बन रहे हैं, और 4 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, इसीलिए ये नंबर सर नहीं कटेगा। ये पर और लिख देते हैं, हमने कहा बताओ ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर ये नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। ये नंबर कट जाएगा क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। और सर अभी आपने बताया था कि अगर लास्ट में 2 अंकों से बनी संख्या या तो फिर लास्ट में 2 जीरो हो, तो वो नंबर जो है 4 से कट जाता है। तो वो नंबर 4 से कट जाता है। तो आप बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओ जो पहला नंबर है, आप बताओ जो पहला नंबर है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। जो पहला नंबर आपके सामने दिखाया गया है, आप बताओ ये नंबर जो है वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
पहला नंबर जो है वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताएं। पहला नंबर 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कह रहे हैं कटेगा, कटेगा, बहुत अच्छी बात है, कट जाएगा। एक बार हमें लास्ट नंबर बता दो कि जो लास्ट नंबर दिया है 2543 642, 2543 642, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? एक बार बताओ जल्दी से, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो ये पहला नंबर जो है वो कट जाएगा। ये अंतिम नंबर जो लास्ट नंबर आपको दिया गया है ये कटेगा कि नहीं कटेगा? लास्ट नंबर जो है वो कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। दीप्ति जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से नहीं कटेंगे, इसलिए पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। आप 4 तक का रूल अच्छे से समझ चुके हैं। 4 तक के रूल में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे 5 की। देखिए 5 कहता है कि हम किसी नंबर को तभी काट पाते हैं जब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 कहता है कि हम किसी नंबर को तभी काट पाते हैं जब लास्ट में क्या हो? 0 हो या तो क्या हो? लास्ट में 5 हो। 5 कहता है हम किसी नंबर को तभी डिवाइड कर पाएंगे जब लास्ट में क्या हो? या तो 0 हो या तो क्या हो? 5 हो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा 5 से, तो आप कहोगे सर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे नहीं कटेगा। और ये 5 एक ऐसा है जो एलसीएम एचसीएफ में आपको बहुत फायदा करेगा। एलसीएम एचसीएफ में बहुत फायदा करेगा। हम तुरंत देख के बता देंगे ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपका होमवर्क है, यहां पर आपके सामने नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर कटेगा, कौन सा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, होमवर्क आप कैसे करोगे? आप ऐसे लिखोगे 24595 नहीं कटेगा या कटेगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। दूसरा नंबर नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आया है। तीसरा कट जाएगा, चौथा कट जाएगा, पांचवा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और लास्ट वाला भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल 5 तक के हमने विभाज्यता के रूल पढ़े हैं। कल की क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल अभी सब बचे हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को बढ़ाएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।